चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णदास कविराज रसिक भक्त माज जे कैला चैतन्य चरिता गौर गोविंद लीला सुनिते गलय शिला ताहते न हैला मोर चित्ता। कृष्णदास कविराज रसिर भंडारी यतने राखिला कृष्ण प्रेम हे मुकुंद भरी। जेबा नहीं बुझे के हो सुनिते सुनिते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित। कृष्ण ते उपजीवे रति जानिबे रसेर रीति सुनिले बड़ो हाय हित। भव सिंधु तरिवारे आछे जार चित्त श्रद्धा करी सुने से चैतन्य चरित। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला त्रयोदश परिच्छेद। हम लोग श्रवण कर रहे हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ का प्रसंग। किस लिए रथ यात्रा तो और स्थानों पर भी होती है, उडुपी में भी होती है और बद्रीनाथ जी वहाँ पर भी रथ पर बिठा के ठाकुर जी को लेके जाते हैं। हम लोग किंतु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का जो प्रसंग उसको किस लिए श्रवण करते हैं, विशेष रूप में गौरांग महाप्रभु ने उसमें पार्टिसिपेट किया और उसका जो महिमा वो उन्होंने बतलाया। इसलिए श्री गौरांग महाप्रभु के संबंध से हम लोग इस रथ यात्रा का प्रसंग श्रवण करते हैं। इसलिए कविराज गोस्वामी ने सबसे पहले लिख दिया कि जो रथ यात्रा उसमें गौरांग महाप्रभु का विशेष रूप से जो नित्य इत्यादि करना, वो जो प्रसंग हम लोग श्रवण करेंगे। इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने कल श्रवण किया कि किस प्रकार से जगन्नाथ देव महालक्ष्मी से उसके साथ में कुछ दिन लगभग 15 दिन एकांत में रहने के पश्चात उन्हीं महालक्ष्मी की अनुमति लेकर के जगन्नाथ जी
ने इच्छा किया कि मैं कुछ समय बाहर जाऊंगा और रथ के ऊपर सवार होकर के उनको किस प्रकार का प्रतीत हुआ कि जैसे वृंदावन के यमुना जी के पुलिन हो। अभी हम लोग जो मंदिर देखते हैं, हम लोगों को देखने पर लगता है बाहर निकलते ही क्या है, राजमार्ग है और सब और कुछ मंदिर, कुछ घर और कुछ दुकानें, ये सारा कुछ बना हुआ है। समुद्र का तट मंदिर से अभी दूर प्रतीत होता है, किंतु पहले समुद्र और मंदिर के बीच में कुछ नहीं था, उस तरफ कुछ नहीं था। किस लिए? उद्देश्य क्या था कि जगन्नाथ जी को जो है वो समुद्र का जो सारा वायु, समुद्र का जो दृश्य, वो सारा मंदिर से दिखाई देता है। समुद्र के एकदम निकट में ही मंदिर, अर्थात समुद्र से सारा, इधर मंदिर से सारा कुछ दिखलाई पड़ेगा, उस प्रकार का मंदिर को बनाया गया था। तो इसलिए जब रथ बाहर निकला, रथ बाहर आया, जगन्नाथ जी बाहर आ गए, तो उस समय जगन्नाथ जी को प्रतीत क्या होता है, अनुभव, भावना एकदम से आती है, मैं कहाँ पर आ गया हूँ, वृंदावन। एकदम से बहुत सुंदर, वहाँ पर रेणु, रेत के कण, बड़े सुंदर सफेद, एकदम से जमुना जी का तट लगता है और उस पर फिर दोनों ओर जो बगीचे लगे हुए, जगन्नाथ वल्लभ उद्यान, आई टोटा, ऐसे करके अलग अलग वहाँ पर दोनों तरफ बगीचे, उनको देख करके जगन्नाथ जी को क्या भावना आती है कि मैं ब्रज के कुंज और निकुंज इत्यादि को देख रहा हूँ। इस प्रकार से भावना जब आई, रथ के ऊपर सवार हुए, बड़े आनंदित हुए। दूसरी ओर देखा कि किस प्रकार से रथ इतना सुंदर सजाया, इतना सुंदर रथ सजाया कि देखने से ही लगता कि जैसे एकदम से कोई सोने का वाहन बना करके रखा है। बहुत सुंदर चित्रकारी, रेशम के रंग बिरंगे वस्त्र, ऊपर से लेकर के नीचे तक बहुत सारी घंटियां, कितनी पताकाएं, किस किस प्रकार की रथ की शोभा, उसको देख करके महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। वहीं पर ही देखा किस प्रकार से महाराज प्रताप रुद्र सोने के जिस ऐसा वाला मार्जनी झाड़ू, जिसका जो पकड़ने वाला भाग हाथ में पकड़ करके जो झाड़ू लगाएंगे वो सोने का बना हुआ, क्योंकि जगन्नाथ जी के लिए। तो इसलिए मार्ग को बड़े प्रेम पूर्वक सफाई कर रहे हैं और उसमें चंदन का जल छिड़कते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु को बाहर आने पर बहुत सुख का अनुभव हो, सब और सुगंध ही सुगंध उनको आए। इस प्रकार से राजा ने सेवा किया। महाप्रभु वो सेवा देख करके बड़े प्रसन्न, महाराज प्रताप रुद्र के ऊपर बड़ी कृपा की। कितना बड़ा होकर के ये राज सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति और यहाँ पर इसके हजारों सेवक, जिनसे जो सेवा करवाना चाहे करवा सकता है, किंतु तब भी इनका जगन्नाथ जी के प्रति इस प्रकार का प्रेम और ऐसा इतना सुंदर भावना इसका, इसीलिए ये अपने हाथों से झाड़ू लगाते हैं रथ के आगे, रथ के उद्देश्य से, जगन्नाथ जी के उद्देश्य से। इसलिए उनके सेवा को देख करके उनके प्रति बड़े प्रसन्न हुए। अपनी आप से हृदय से कृपा जो है वो महाराज प्रताप रुद्र के प्रति दौड़ पड़ी एकदम से। जैसे हमारे महाराज जी बोलते थे, कृपा मांगने से मिलती नहीं, महाराज जी कृपा करो, महाराज जी कृपा करो। कृपा मांगने से नहीं मिलती,
ऐसे कार्य करने पड़ते जिससे कि बड़ा व्यक्ति अपने आप से वो कृपा करता है, देख करके आपके सिंसियर सेवा के प्रयास को। इसीलिए महाराज प्रताप रुद्र की सिंसियर सेवा के प्रयास को देख करके किसी को दिखाने के लिए उन्होंने झाड़ू लगाया नहीं, दीनता करते हुए लगाया नहीं। वास्तविक रूप में मैं भगवान का नित्य दास, सभी का ये कर्तव्य है, इसलिए मेरा भी यही कर्तव्य है। इस भावना से उन्होंने क्या किया था, मार्जनी को लेकर के मार्ग को एकदम से साफ कर दिया। दिखाने के लिए भी झाड़ू नहीं, केवल इधर उधर घुमाने के लिए, वास्तविक रूप में सफाई किया मार्ग का। अभी अधिकांश लोग जो रथ के आगे झाड़ू लेके चलते वो केवल मात्र सजावट के लिए मिट्टी उल्टा और उड़ाते, जगन्नाथ जी के सिर में जाके मिट्टी लगे पूरी, चलना उनका मुश्किल हो जाए। उस प्रकार से अभी केवल क्या रह गया, एक नियम है जी, रथ चलेगा उसके आगे झाड़ू लगाना पड़ता, किंतु अच्छी भावना से लगाते नहीं तो पहले क्या करना पड़ता, उसमें थोड़ा सा जल लेकर के मार्ग में सब तरफ छिड़क देना पड़ता, जिससे धूल उड़ेगी नहीं किंतु सफाई हो जाएगी झाड़ू से। उस प्रकार से बड़ा प्रेम से उन्होंने सेवा किया था, इसीलिए महाप्रभु का कृपा अपने आप से उनकी तरफ गया। फिर हम लोगों ने श्रवण किया, ये सारा हम श्रवण कर आए हैं कि जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर पंडे लोग, उनके सेवक दयिता, वो लोग जगन्नाथ जी को लेके आ गए। बड़े आनंद से जगन्नाथ जी आए, अपनी इच्छा से चलते हैं, बाहर आते हैं, कोई उनको अपने बल से ला नहीं सकता, वो अपने ही बल से आते हैं। भगवान है वो कोई लकड़ी का बना हुआ पुतला नहीं है, उसमें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन विराज भी नहीं करते, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन ही हैं वो। इसलिए हमारे परम गुरुदेव कहते थे कि विग्रह के भीतर में, इस विग्रह में भगवान सचमुच में वास करते हैं। जो ऐसा कहता है उसका भी भूल है। इस विग्रह में भगवान वास नहीं करते, यही विग्रह ही भगवान है। इसी प्रकार से महाप्रभु जगन्नाथ जी को क्या कहते थे, विग्रह नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। आप विग्रह नहीं हैं, आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हैं। इसी प्रकार से सभी वो क्या करते हैं, अपनी इच्छा से चलते हैं, बाकी तो भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, अपने बल से चलते चलते आते हैं। महाप्रभु ने क्या किया, सभी भक्तों को उन्होंने अपने हाथ से माला और चंदन पहनाई। माला पहनाना, चंदन लगाना, चंदन को मस्तक पर लगा दिया, माला पहना दी, उसमें भी रीति दिखा दी। पहले क्या किया, गुरुजनों को पहले माला और चंदन दिया। परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती और नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य प्रभु, जो ये समस्त गुरु वर्ग अर्थात ईश्वरपुरी पाद जी के गुरु भ्रातागण, महाप्रभु जिनको अपने से बहुत बड़ा गुरु तुल्य दर्शन करते हैं, उनको महाप्रभु ने पहले क्या किया, माला पहनाई, चंदन दिया। और उन लोगों का भी बड़ा आनंद हुआ कि इस, यद्यपि माला चंदन तो हमें पहनानी चाहिए इनको, हम भले ही इनसे इस जगत में देखने में इनसे पहले आ गए और इनके गुरु के गुरु भाई हैं, ये बात तो सत्य है, किंतु स्वरूपता ये हमारे प्रभु हैं, ये स्वयं भगवान हैं। इन्होंने तो हमें धन्य कर दिया अपने साथ में रख करके, किंतु तब भी भगवान होकर के भी हम लोगों को इस प्रकार से माला चंदन दे रहे हैं, ये हमारा बड़ा सौभाग्य। इनके हस्त का स्पर्श हमारे को प्राप्त होना, भगवान का हाथ का स्पर्श कितना सुख का बात है। इस प्रकार से उन्होंने इस भावना को धारण किया। फिर महाप्रभु ने श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी और
श्रीवास पंडित इन दोनों भक्तों को माला और चंदन दिया, क्योंकि ये कौन है? प्रधान भक्त। स्वरूप दामोदर गोस्वामी अंतरंग भक्तों में सबसे प्रधान, इसलिए हमारे भक्त गुरु पाद पद्म वो क्या कहते हैं? हम लोग हैं स्वरूप रूपानुगा। स्वरूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में रूप गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी जी के आगे हमारे समस्त गुरु वर्ग, इसलिए स्वरूप रूपानुगा। श्रीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी को कहते हैं गौड़ीय वैष्णवों के प्रधान पुरुष। स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु के हृदय को पूर्ण रूप में जानने वाले, तो इसलिए एक तरफ वो अंतरंग भक्तों में सबसे श्रेष्ठ श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी और शुद्ध भक्तों में सबसे श्रेष्ठ श्रीवास पंडित, इस श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो ये जो दोनों भक्त महाप्रभु ने क्या किया? इन दोनों को अपने हाथों से फिर माला और चंदन दी। पहले गुरुजनों को दिया, फिर जो ये प्रधान भक्त इन लोगों को दे दिया। उसके बाद में उनके जितने भक्त थे उनको 7 भागों में विभाजित कर दिया। 4 भागों को रथ के आगे रखा, 4 समुदाय, 4 टोलियां अथवा 4 ग्रुप दल बना दिए। अलग अलग कीर्तन करो, ये वाला कीर्तन आप लोग करो। इस प्रकार से 4 बना दिए रथ के आगे रहने के लिए, 2 बना दिए रथ के दाएं और बाएं रहने के लिए, 1 रथ के पीछे। 7 टोलियां बना दी। जो क्या करेंगे? 7 टोलियां पीछे रहकर के कीर्तन करेंगे, वो नृत्य करेंगे। अलग अलग भक्तों को बांट दिया, सारे कीर्तनियां इकट्ठे नहीं रह जाओ, किसी को किसी टोली में दे दिया, किसी को किसी टोली में दे दिया। जो नृत्य करने वाले उनका भी विभाग कर दिया। ऐसे करके 7 टोलियां बना दी। स्वयं क्या करते हैं? कभी किसी टोली में, कभी किसी टोली में जाते हैं। गौड़ देश से भक्त लोग आए थे बहुत सारे। उड़ीसा देश के लोग तो थे ही थे और स्थानों के भी थे। गौड़ देश से जो आए हुए भक्त लोग, उन्होंने क्योंकि महाप्रभु से कुछ दिनों तक जगन्नाथ जी के रथ का उनको ले जाने का भावना कुछ श्रवण किया था, इसलिए वो बड़े आनंद के साथ में, भावनाओं के साथ में, प्रेम के साथ में रथ को खींचने लगे, आकर्षण करने लगे। आगे लेकर के जाएंगे। कृष्ण लैया ब्रजे जाई से भाव अंतर। उनके अंतर में महाप्रभु ने क्या भावना दे दी कि हमारे जो ये जगन्नाथ हैं, हम इनको, ये साक्षात कृष्ण हैं, इनको हम कहाँ लेकर के जाएंगे? वृंदावन। इस प्रकार से उनके मन में भावना दिया। उस रथ में रथ को कौन खींचता है? वास्तविक रूप में रथ को खींचने की भावना गोपियों की। गोपियां लेके जाती हैं। वहां पर माता यशोदा नहीं है, वहां पर नंद बाबा नहीं है, वहां पर कृष्ण के सखा लोग नहीं हैं, वहां पर गैयाएं और बछड़े नहीं हैं। वहां रथ को खींच करके कौन लेके जाता है? गोपियां लेकर के जाती हैं। इसलिए गुरुदेव बोलते थे कि देखो ये रथ का जो उत्सव है, इसमें जो भावना है वो क्या है? गोपियां कृष्ण को, राधा रानी, ललिता सखी, विशाखा सखी, ये सारी सखियां जो हैं वो कृष्ण के रथ को खींच करके ले जा रही हैं कि हम आपको कहाँ लेके जाएंगे? वृंदावन। उसी भावना से गौड़िया भक्तगण, महाप्रभु के द्वारा जो पालित पोषित भक्तगण, उनके विचारों में जो पूरी तरह से एकदम से निष्णात, ऐसे वाले भक्त लोग बड़ी सुंदर भावना के साथ में रथ को धीरे धीरे करके खींच करके आगे ले जा रहे। और महाप्रभु कभी किसी टोली में, कभी किसी टोली में अपना नृत्य करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर और आगे बढ़ जाते हैं। सभी लोग जिनके भी टोली में महाप्रभु पहुंच जाते, वो और भी अधिक आनंदित हो जाते हैं। इस प्रकार से। और कभी कभी महाप्रभु की फिर इच्छा हुई कि सभी
टोलियों को ही एक साथ में बुला लेते, सारे रथ के आगे आ जाओ, सभी एक साथ में नित्य कीर्तन करेंगे। इस प्रकार की भावना लेकर के महाप्रभु ने बड़े आनंद से इस महोत्सव का पालन किया। ये सारा कुछ हम लोगों ने अभी तक श्रवण किया। सात स्वरूपों को महाप्रभु ने प्रकटित किया, ये भी हम सुना है। महाराज प्रताप रुद्र ने चैतन्य महाप्रभु के 7 रूपों का दर्शन किया। महाप्रभु ने रथ यात्रा के समय में ऐश्वर्य प्रकटित किया अपना कुछ। काशी मिश्र जी ने देख लिया और श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने देखा। इन 3 भक्तों ने उस प्रकार से महाप्रभु को 7 स्वरूपों में देखा। जब महाराज प्रताप रुद्र ने बात करनी प्रारंभ की काशी मिश्र जी से कि हे राजगुरु, मेरे को तो क्या दिखलाई पड़ रहा है, चैतन्य महाप्रभु के 7 स्वरूप। उन्होंने कहा मैं भी वही देख रहा हूँ। तुम बड़े सौभाग्यवान, जो गौरांग महाप्रभु ने कृपा करके तुम्हारे को अपने इस प्रकार के दर्शन कराए। सार्वभौम भट्टाचार्य जी से उन्होंने संकेत ही संकेत में बात किया कि मेरे को 7 स्वरूप दिखलाई दे रहे। उन्होंने कहा मैं भी वही देख रहा हूँ, मैं भी वही देख रहा हूँ। इस प्रकार से देखा। जारे तार कृपा से ही जाने बारे पारे। प्रभु जिसको अपना इस प्रकार से दर्शन कराना चाहते, केवल वही उनके दर्शन कर सकता है, दूसरा कोई उनके दर्शन नहीं कर सकता। कृपा बिना ब्रह्मा अधिक जाने बारे नारे। यदि प्रभु की इच्छा ना हो, प्रभु की कृपा ना हो, तो ब्रह्मा इत्यादि भी उनको नहीं जान सकते, फिर और किसी का तो कहना क्या। ये वाला प्रसंग भी हमने सुना। इतना आनंद पूर्वक कीर्तन होने लगा, ऐसा वहां पर मृदंग बजने लगा, वैष्णव लोग ऐसे जय गान करने लगे। हरि कृष्ण नाम की जो ध्वनि उठी वो सब और भर गई और सभी और केवल मात्र भगवान के नाम कीर्तन सुनाई दे रहे हैं। इस प्रकार का महाप्रभु ने वहां पर आनंद महोत्सव प्रारंभ किया। कीर्तन देखिया जगन्नाथ हर्षित, संकीर्तन देखे रथ करी आस्थगित। जब महाप्रभु इस प्रकार से भक्तों के साथ में नित्य कीर्तन कर रहे हैं और अपने 7 स्वरूपों को प्रकटित कर रहे हैं, केवल मात्र प्रताप रुद्र जी को 7 स्वरूप दिखलाने के लिए ऐसा वाला उन्होंने अपना ऐश्वर्य प्रकटित नहीं किया। उस ऐश्वर्य को प्रकटित करने के भी अनेक कारण। एक कारण, जो भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं सभी को परम आनंदित करने के लिए, सभी का आनंद वर्धित करने के लिए। दूसरा, इतना अधिक आनंद की प्राप्ति हो रही है, अनेकों भावनाएं उमड़ रही हैं हृदय के भीतर में, और वो भावनाएं एक स्वरूप से प्रकटित नहीं हो रही। इसलिए अलग अलग स्वरूप धारण करके अनेक अपनी भावनाओं को व्यक्त किया कीर्तनों के माध्यम से, नृत्य की भाव मुद्रा के माध्यम से। एक कारण केवल बतला दिया, प्रताप रुद्र महाराज इत्यादि के प्रति कृपा करना भी। तो इसलिए ये उनकी जो इस प्रकार का भावना सब देखा, इतना उनको विस्तार करते देखा, तो जगन्नाथ देव भी क्या हो गए, हर्षित हो गए। कीर्तन देखिए जगन्नाथ हर्षित, कि इस प्रकार का कीर्तन करने का, इस प्रकार का नृत्य, इस प्रकार के स्वरूप धारण करना, ऐसा शक्ति को प्रकाशित करना, संकीर्तन देखे। इसलिए जगन्नाथ भी बीच बीच में अपने रथ को रोक देते और बड़े आनंद से देखते कि हो क्या रहा है ये सारा कुछ, कितना अधिक इनका भावना। वो सारा देख करके जगन्नाथ देव भी बड़े हर्षित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। ये सारा कुछ हमने श्रवण किया। कबू एक मूर्ति, कबू हन बहु मूर्ति। कभी गौरांग महाप्रभु एक मूर्ति धारण करते, कभी बहुत सारी मूर्ति धारण करते। जिस प्रकार से उस समय आवश्यकता कार्य अनुरूप
वैसे वाला अपना प्रकाश करते हैं। फिर हमने श्रवण किया था लीला वेशे प्रभुर नाई निज अनुसंधान, रथ यात्रा का महोत्सव, उसके बीच में जो राधा रानी की और ब्रज गोपियों की समस्त भावनाएं, उसी में महाप्रभु का कैसा एकदम से निमग्न हो जाना, ओत प्रोत होना, अपनी सुध बुध खो बैठना, किस किस प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करना, इसमें क्या हुआ, ये सारा कुछ उनको भुला देता है कि वो स्वयं कौन है, कहाँ पर हैं, कर क्या रहे हैं, कुछ उनको स्मरण रहता नहीं। इसी को बताया कि उनकी लीला शक्ति योग माया ऐसे वाला अपना विस्तार करती है, उनकी इच्छा के अनुरूप ही उन्हीं को ही भुला देती है कि आप हैं कौन। इच्छा जानी लीला शक्ति करे समाधान। पूर्वे जैसे रास आदि लीला, ये भी हम श्रवण कर आए। यही मतो हैला कृष्ण रथे आरोहन, तार आगे प्रभु नाचाइला भक्तगण, ये भी श्रवण कर लिया। फिर हमने कल श्रवण करना प्रारंभ किया था कि गौरांग महाप्रभु ने श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी और 8 विशेष भक्तों को एक साथ एकत्रित किया। श्रीवास, रामाई, रघु, गोविंद, मुकुंद, हरिदास, गोविंदानंद, माधव, गोविंद, 9 ये हैं, और स्वरूप दामोदर। उदंड नित्य प्रभु जबे हैलामन, स्वरूपेर संगे दिला यही 9 जन। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी को कहा ये 9 व्यक्ति आप अपने पास में रखो बिल्कुल, और अभी क्या करो, आप लोग जो रथ के समक्ष ब्रज की गोपियों का जो भावना कृष्ण के रथ के समक्ष, उस सारी भावनाओं को मिलकर के व्यक्त करना प्रारंभ करो, मुझे श्रवण कराना प्रारंभ करो। इस प्रकार की आज्ञा कर दी। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी को ये 9 व्यक्ति दे दिए, और यही 10 जन क्या करेंगे, प्रभु के साथ साथ में रहेंगे। बाकी सारे लोग चारों ओर रहेंगे, किंतु ये बहुत निकट में रहेंगे, और वही क्या करेंगे, महाप्रभु उनके साथ में यही भागवत के जो उपाख्यान उनको श्रवण और कीर्तन करेंगे। और इसी भावना के साथ में उनको जब सबको इकट्ठा कर लिया, उसी समय सबसे पहले क्या किया, जगन्नाथ देव को महाप्रभु ने साष्टांग प्रणाम किया। हम लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भगवान का किस प्रकार से आदर करना होता, किस प्रकार से उनको प्रणाम करना होता है। प्रणाम केवल मात्र जमीन पर गिरने से होता नहीं, उसके साथ ही साथ में कुछ न कुछ मंत्र बोलना पड़ता। मंत्र बोलने का अर्थ भगवान का जो महिमा उसका गान करना पड़ता है। प्रणाम मैं कर क्यों रहा हूँ, हमारे महाराज जी बोलते थे सूखे मुख भगवान को प्रणाम होता नहीं। सूखे मुख मतलब केवल मात्र गूंगे बन करके जमीन पे लेट गए, उठ गए, खड़े हो गए, बस हो गया, ये फिजिकल एक्सरसाइज है। किंतु प्रणाम करने का अर्थ होता है अच्छी एक भावना को लेकर के प्रभु की महिमा गान करते हुए बड़े प्रेम से उनको प्रणाम करना। साधारण रूप में जब लोग प्रणाम करते हैं, महाराज जी बोलते हैं हमें बचपन से सिखा दिया, घर में कब सिखा दिया ये पता भी नहीं है, मेरे को कब याद हो गया ये पता ही नहीं है। किंतु हम लोग जब भी भगवान के सामने जाते प्रणाम करते, प्रणाम करके अपने आप से मुख से क्या निकलता था, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, ये वाला जो श्लोक ये निकलता था। क्यों? क्योंकि माता पिता ने शुरू से वही सिखा दिया। शांताकारम, आप कौन हैं? शांति के वास्तविक रूप में आकार को धारण करने वाले, शांताकारम। भुजग शयनम, आप क्या करते हैं, आप
शेष शैया के ऊपर शयन करने वाले, बड़े आनंद के साथ में शेष आपके सेवक शैया के रूप में आपको अपने ऊपर सब समय लीला विलास करवाते हैं। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। आप कौन है? पद्मनाभ, जिनका नाभि जो है वो कमल के समान अत्यंत सुंदर। सुरेशम, आप कौन है? समस्त देवता गण भी जिनकी चरण कमलों की आराधना करते हैं, इस प्रकार से उनका महिमा गान करते हुए प्रणाम करते हैं। तो इसलिए महाप्रभु ने प्रणाम किया जगन्नाथ देव को, और उन्होंने कौन कौन से शब्दों का चयन किया? अलग अलग भक्तों के वचनों को लिया। पहला वचन कहाँ से लिया? विष्णु पुराण से। उसके अंतर्गत कहा नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणे हिताय चा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे ब्रह्मण्य देव, नमो ब्रह्मण्य देवाय, श्रेष्ठ श्रेष्ठ भक्तों के द्वारा आराधित होने वाले प्रभु। ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणे हिताय चा, सारे जगत का हित करने वाले जो गैयाएं, और आपके परम भक्त जो सबका परम मंगल करते हैं, आप उनको भी परम आनंदित करने वाले, उनका भी हित करने वाले। गो ब्राह्मणे हिताय च, जगत हिताय, समस्त जगत के समस्त प्राणियों के ऊपर उनके ऊपर कृपा करने वाले, उनका हित करने वाले। जगत हिताय, हे कृष्ण कृष्णाय, सबको क्या करते हैं आप? अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ललायित हैं। कृष्णाय गोविंदाय, आप अपनी आप से सभी के साथ में मित्रता करने के लिए अपना विस्तार करने वाले, अपनी आप से सबका शुभ करने के लिए स्वयं को ही आगे ला करके खड़ा कर देने वाले। गोविंदाय नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणे हिताय चा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आप बड़े उदार, आप सभी को अपने साथ में लेने के लिए, उनका शुभ करने के लिए, हित करने के लिए आप अपनी आप से क्या जाते हैं? उदारता प्रकटित करके सबको दर्शन देने के लिए, सौभाग्य उनको प्रदान करने के लिए रथ के ऊपर सवार होकर के आप आ गए। आप बड़े उदार चरित्र हैं। इस प्रकार की भावना से पहले प्रणाम किया। दूसरे प्रणाम मंत्र कहाँ से लिया? कुलशेखर कृत मुकुंद माला स्तोत्र का। कुलशेखर एक बहुत बड़े साधु, सम्राट भी थे किंतु साधु बहुत बड़े, सब समय भक्तों का संग करने वाले। इनके राज्य में कुछ मंत्रियों ने ठाकुर जी के आभूषण वस्त्र चोरी कर लिए, इसलिए उन्होंने क्या किया? उनका परीक्षा लिया। परीक्षा जब लिया, ब्राह्मणों की ओर से, पुरोहितों की ओर से, पुजारियों की ओर से अपने हाथ को सांप के पिटारी में डाल दिया। यदि किसी भी ब्राह्मण ने, पुजारी ने कुछ दोष किया हो तो हे सर्पदेव, आप लोग मेरे को डस लो, उसका दंड मेरे को दे दो। सांप ने डसा ही नहीं, अनेक सांप उसके भीतर में, उन्होंने डसा नहीं। जब हाथ बाहर निकाल लिया तब इन्होंने कहा अब एक एक करके क्षत्रिय लोग जो यहाँ पर मेरे साथ मंत्री रहते हैं ये हाथ डालेंगे। सांप जो है ये मंत्रपूत, जो चोरी किया होगा केवल उसी को डसेंगे और किसी को कुछ कहेंगे ही नहीं। तो अभी हाथ डालने में मंत्री लोग कांप उठे, राजा के चरणों में पड़ गए, हमने ही चोरी किया था प्रभु, हमें क्षमा कर दो। इन्होंने केवल मात्र अपने हाथ उठाए और वहां से चलते बने। राजपाट तुम्हारा, सारा कुछ तुम्हारा, मैंने तुम्हारे साथ रहना नहीं। क्या बोलते हुए गए? एक मुहूर्त लगाया नहीं। ततो दुसंगम उत्सृज्या सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संता एवाश्च चिंदन्ति मना व्यासंग मुक्ति भी। मैं चला जाऊंगा साधुओं के पास में, उनके साथ में रहूंगा। तुम्हारे जैसे लोगों के साथ में रहने से मेरा अपना भी क्या होगा? निम्न गति होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे वाले लोग जिनका बुद्धि निम्न हो, उनके साथ श्रेष्ठ व्यक्ति यदि रहे
तो उसका भी क्या हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट होता है, वो नीचे की तरफ जाता है। इसीलिए रूप गोस्वामी पाद जी ने निर्देश कर दिया, सब समय के लिए श्रेष्ठ साधु संग करना, श्रेष्ठ साधु संग में रहना, निम्न में रहना नहीं। जो निम्न में रहेगा वो निम्न तरफ चला जाएगा, उसमें भय। इसलिए सम्राट कुलशेखर उन्होंने क्या किया, हाथ अपने ऊपर करके भागवत का ये श्लोक बोलते बोलते राजपाट को एक मुहूर्त में तिलांजलि दे करके जहाँ पर साधु लोग रहते उनके पास में अपना चले गए और सारा जीवन वहीं व्यतीत किया। कभी फिर से लौट करके एक मुहूर्त भी आए नहीं। इसलिए वही सम्राट कुलशेखर उन्होंने फिर बाद में एक भगवान मुकुंद का प्रार्थना करते करते 100 श्लोक न कितने श्लोक उन्होंने लिखे, उसको नाम दिया मुकुंद माला स्तोत्रम। मुकुंद माला मतलब भगवान मुकुंद की महिमा को बतलाने वाले एक एक रत्नों की माला, एक एक अत्यंत सुगंधित पुष्प की माला, इसको बोलते हैं माला। जैसे एक एक पुष्प को पिरोते जाते उससे माला बन जाती है, उसी प्रकार से भगवान के गुणों को एक गुण, दूसरा गुण, तीसरा गुण, चौथा गुण, 5वीं लीला, 6ठी लीला, 7वीं लीला, 8वीं लीला, इसको सबको एक एक करके जब भली प्रकार से धारण करते जाते हैं उसका नाम क्या होता है, वो भगवान के नामों की माला, भगवान के गुणों की माला, भगवान के रूप की माला, इस प्रकार से। तो उन्होंने ग्रंथ दे दिया मुकुंद माला स्तोत्रम। उसी मुकुंद माला स्तोत्र में एक श्लोक लिखा, उसको महाप्रभु ने गान कर दिया। क्या कहा उन्होंने, जयति जयति देवो देवकी नंदनोऽसौ, जयति जयति कृष्णो वृष्णि वंश प्रदीपा, जयति जयति मेघ श्यामला कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भार नाशो मुकुंदा। हे जगन्नाथ आपकी जय हो, आपकी जय हो। जगत में क्या प्रसिद्धि है कि आप देवकी के पुत्र हैं, किंतु वास्तविक रूप में आप माता यशोदा के पुत्र। ये अधिकांश लोगों को पता नहीं, प्रसिद्धि क्या है कि आप देवकी नंदन हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप सर्वो उत्कर्ष से विराजमान हैं, आप स्वयं भगवान हैं, आप नित्य गोलोक विहारी हैं, आप अपने ब्रज परिकरों के साथ में सब समय परम आनंदित होकर के रहने वाले हैं। इस प्रकार से उनकी जय दी। फिर क्या कहा, जयति जयति कृष्णो वृष्णि वंश प्रदीपा। आप वृष्णि वंश में आविर्भूत हो गए, यदुकुल में। वृष्णि वंश मतलब यदुकुल, यदुकुल में आप प्रकटित हो गए। यदुकुल का इतना मान आपने बढ़ा दिया, यदुकुल की जो पहले ख्याति थी उस ख्याति को अत्यंत उज्जवल कर दिया। इस प्रकार का आपने सारा पराक्रम प्रकाशित किया। कहाँ ब्रज की लीलाएं कितनी मधुर, कैसे भक्तों को परम आनंदित करने वाली। और फिर आपने आपके अन्याय करने वाला व्यक्ति, भले ही वो आपका मामा भी क्यों नहीं लगता, उसके साथ में भी आपने क्या किया, पूर्ण न्याय किया। फिर चाणूर मुष्टिक इत्यादि जो अहंकार करने वाले, उनका कैसे वध करना, किस प्रकार से आपने अपने भक्तों को सुख देने के लिए द्वारिका इत्यादि को बसाया, किस किस प्रकार से अर्जुन इत्यादि पांडवों को बल प्रदान किया, कैसे उनकी रक्षा की, अनेक अनेक लीलाएं आपने जो की, इसके कारण आपका क्या हुआ है, वृष्णि वंश। दोनों ही वृष्णि वंश हैं, नंद बाबा वाला भी और वसुदेव महाराज जी वाला भी, दोनों ही यदु वंश के अंतर्गत आते हैं। ये क्या है, क्या था मेरे को पता नहीं, कीड़ा आया आप हाथ को क्या करेगा, उसको थोड़ा फिर वैसे से डरा दो, आगे आगे जाएगा और करके आगे, ठीक थोड़ा। तो इस प्रकार से आप कौन है, वृष्णि वंश के प्रदीप, उस वंश की बहुत अधिक ख्याति को वर्धित करने वाले, उनको सौभाग्य प्रदान करने वाले।
फिर क्या कहा, जयति जयति मेघ श्यामला, आपका अंग प्रत्यंग इतना सुंदर, मेघ की भांति एकदम से कृपा करने के लिए, जल की वर्षा करने के लिए साथ साथ प्रस्तुत। नव मेघ, मेघ की कांति कैसी वाली, श्यामल, ऐसे मेघ जैसे अभी अभी एकदम से वर्षा करेंगे, शीतलता प्रदान कर देंगे, आनंद का संचार कर देंगे, उस प्रकार से मेघ श्यामला। कोमलांगो, आपका अंग प्रत्यंग कैसा है, परम कोमल, आपके मन की भांति, जिस प्रकार से आपका मन वैसे ही आपके सारे अंग और प्रत्यंग अत्यंत कोमल। इसलिए हे प्रभु मेरे प्रति क्या करो, कृपा की वर्षा करो, मेरे प्रति आप अपनी कोमलता को व्यवहार करो। हे प्रभु आपने विष्णु वंश को उज्जवल किया है, मेरे को भी आप क्या कर दो, प्रकाश में ले जाओ। जयति जयति पृथ्वी भार नाशो मुकुंदा, आप तो पूरी पृथ्वी का भार हरण करने वाले, पृथ्वी देवी को परम आनंदित करने वाले। ब्रह्मा जी को लेकर के आई थी प्रार्थना, उसने किया, आपने उसकी प्रार्थना को स्वीकार करके उसके भार का हरण कर दिया। और केवल भार हरण किया ऐसा नहीं, जिन जिनका आपने उद्धार किया उन सबको भी क्या कर दिया, मुक्ति प्रदान कर दी। आपके जैसा हतारी गतिदायक जो अरि शत्रु हत हो गया, उसको भी परम गति प्रदान करने वाले। हे प्रभु आपका इतना अधिक दयालुता, ऐसे वाले दयालु प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस प्रकार से दूसरा श्लोक कहा सम्राट कुलशेखर का। तीसरा श्लोक चयन किया श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत में से हमारे गुरुदेव बोलते थे, ये जो श्लोक है ये कृष्ण की पूर्ण लीला को एक श्लोक में पिरो करके रख देता है। श्री कृष्ण की जो सारी लीला हुई, जन्म से प्रारंभ करके अदृश्य होने तक की सारी लीलाओं का एक साथ में सार स्वरूप ये वाला श्लोक है। इसमें उन्होंने क्या कहा, जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषद स्वैर दोभिर विरस्यान धर्मम स्थिरचर ब्रिजनग्ना सुस्मित श्रीमुखेन ब्रजपुर वनितानाम वर्धयन काम देवा। अब क्या बताया, जयति जन निवासो, आप कौन है, जन निवास। जन निवास अर्थात प्रत्येक जन के हृदय में वास करने वाले। आप कौन है, जन निवास। जयति जन निवासो। और देवकी जन्मवादो, वाद शब्द जहां पर आता है उसका अर्थ क्या होता है, प्रवाद। प्रवाद अर्थात कहावत, जनश्रुति। लोगों में ऐसा एक प्रचलन हो गया, क्या है, कृष्ण का जन्म देवकी के समक्ष कहां पर हुआ, कारागार में, मथुरा में। किंतु ये केवल वाद मात्र है, वहां तो जन्म हुआ नहीं, वहां तो प्रकटित हुए थे चतुर्भुज स्वरूप में। वहां पर तो फिर प्रार्थना करने पर देवकी वसुदेव की आप छोटे बालक बन गए थे, वहां जन्म हुआ नहीं है, किंतु जन्मवादो, ये वाद हो गया, प्रवाद हो गया कि वहां पर आपका जन्म हुआ। जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो। फिर यदुवर परिषद, यदु दिगिर सभापति, आप समस्त जो यदुगण हैं उनके आप कौन हैं, सभापति। कंस का वध कर दिया, कंस के वध के पश्चात में जो महाराज उग्रसेन, उनको छुड़वाया कारागार में से, अत्यंत उनका सम्मान करके उनको राज सिंहासन पर विराजित किया और
उनके हृदय को पूर्ण रूप में आकर्षित करने पर भी उनको सिंहासन पर बिठा के उनके दास जैसे बन के रह गए। और इतना महान गुण कि सामने आकर के नित्य प्रति प्रणाम करके खड़े हो जाते और कहते हैं, महाराज इस दास के लिए आज का क्या आदेश है। इस प्रकार से उनके हृदय को पूर्ण रूप में अपने वश में कर लेने वाले सभी यदुवंशियों के। इसलिए उनको क्या कह दिया, यदु दिगिर सभापति, यादवों के यदुवर परिषद स्वैर, स्वैर दोभिर, यादवों के सभापति, सभी यादवों के सभापति अर्थात जो यादवों का समाज वो सभी के सभी आपके प्रति इतना अधिक आकर्षित कि आप जो उनसे चाहते हैं वो उसको स्वीकार कर लेते और करने लग जाते हैं। और फिर निज बाहु द्वारा अधर्म नाशकारी, आपने क्या किया है, अधर्म का नाश किया है। अधर्म का नाश अपने आप से किया, अपने बाहु से किया। निज बाहु द्वारा अधर्म नाशकारी, अधर्म का नाश सबसे पहले किसका किया, पूतना, अगासुर, बकासुर इत्यादि, फिर जितने सारे अरिष्ट असुर, अनेक असुर जो आए, फिर कंस का, चाणूरमुष्टिक इत्यादि का, एक एक करके इस प्रकार से अधर्म का, फिर इधर दुर्योधन इत्यादि का अर्जुन के माध्यम से, जो सारा अधर्म का नाश उसको आप कराने वाले, अधर्म का नाश कराने वाले, तो अपनी बाहु के द्वारा अधर्म का नाश करने वाले। अधर्मम स्थिरचर ब्रिज निर्ना, फिर स्थावर जंगम के पाप का हरण करने वाले। स्थावर और जंगम चलने फिरने वाले प्राणी अथवा जो चल फिर नहीं सकते ऐसे वाले प्राणी, सबका ही आप क्या करते हैं, सबके पापों का हरण करते हैं। पृथ्वी पर आ गए, जो कोई भी दर्शन करेगा, जो कोई भी आपके विषय में कुछ सुनेगा, आपका नाम यदि किसी तरह से उनके कान में पड़ जाएगा, उनका भी मंगल करने वाले, पापों का हरण करने वाले, नल कुबर के जो दोष उसको पूरी तरह से दूर कर दिया, पूतना इत्यादि का जो पाप उसका पूरा हरण कर लिया। और क्रिकलास जो रंग बदलने वाला, क्या प्राणी का नाम, गिरगिट, गिरगिट का उद्धार करने वाले, इस प्रकार से अलग अलग प्राणियों के, वृक्ष के रूप में नलकुबर का, और ये गिरगिट के रूप में राजा का उद्धार करने वाले, पशु के रूप में, प्राणी किसी के रूप में, और अनेक अनेक व्यक्तियों का आपने क्या कर दिया, स्थावर जंगम के पापों को हरण करने वाले। फिर सुस्मित श्री मुखे ना, हे मधुर हास्य युक्त मुख वाले, सब समय आपके मुख के ऊपर क्या रहता है, सुस्मित, अत्यंत सुंदर मुस्कुराहट, सब समय के लिए स्वाभाविक रूप में, देखने मात्र से ही लगता है आप परम प्रसन्न। मधुर हास्य मुखे द्वारा आप क्या करते हैं, ब्रजपुर वनिता दिगिर काम वर्धनकारी, जो ब्रज की वनिताएं अर्थात ब्रज की गोपियां, उन सबके हृदय में कामनाओं को, आपकी सेवा करने की कामनाएं, आपको इतना प्रसन्न देख करके, आपका अत्यंत सुंदर मुस्कुराता हुआ मुख देख करके उनके हृदय में आपकी सेवाएं करने की अनेकानेक भावनाएं सब समय अधिक से अधिक जागृत होती रहती हैं। इस प्रकार का आपका सुमहान चरित्र, इस प्रकार से कह करके ये भागवत में से प्रार्थना किया कि आप अप्राकृत पुरुष, आप इस जगत के कोई प्राणी नहीं हैं, आप नित्य नव नवायमान, आपसे सुंदर स्वरूप वाला, आपसे सुंदर किसी भी प्रकार की शोभा वाला कोई और प्राणी हो नहीं सकता, कोई वैकुंठ का भी कोई और जो व्यक्ति वो नहीं हो सकता। आप क्या हैं, सर्वोत्तम,
इस प्रकार से उनका प्रार्थना किया। तीसरे श्लोक में असौ देवकी नंदना, श्रील प्रभुपाद जी ने लिख दिया कि ये वाला जो श्लोक अभी हमने जो सुना, इसमें क्या है, महाभागवत श्री सुखदेव, सुखदेव गोस्वामी को क्या नाम देते हैं सब समय, महाभागवत। उन्होंने भागवत का कीर्तन किया और वो स्वयं क्या है, महाभागवत। साक्षात रूप में भागवत को अपने जीवन में पूर्ण रूप से पालन करने वाले महाभागवत श्री सुखदेव गोस्वामी। उन्होंने दशम स्कंद के अंत में, ये अंत में श्लोक आया दशम स्कंद के, दशम स्कंद का 90वां अध्याय, 90 अध्याय है कुल दशम स्कंद में। 90 अध्यायों में से ये श्लोक कहाँ पर आया, जहाँ पर सार बतलाया पूरी लीला का, वहां पर 90 अध्याय में ही इस श्लोक को लिया। दशम स्कंद के शेष अंश में संक्षेप में श्री कृष्ण लीला वर्णन पूर्वक श्री कृष्ण की सर्वोत्तमता को कहने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने ये वचन कहे। जन निवासा जनेषु गोप यादवादि मध्येषु एव निवासो यस्य सा यद्वा जनानां जीवानां यो निवासा आश्रया जीवेषु वा निवसति अंतर्यामित्वा तथा था। 3 अर्थ किए प्रभुपाद जी ने। जयति जन निवासो, जन निवासा, इसका 3 अर्थ कर दिया। पहला अर्थ क्या किया, जन का अर्थ किया गोप यादव आदि। गोप मतलब ब्रज में, यादव इत्यादि अर्थात मथुरा में। ब्रज में नंद बाबा, यशोदा माता अथवा सख्य रस के भक्त, शांत रस के भक्त, दास्य रस के भक्त और मधुर रस के भक्त, जो सारे भक्त, इन्हीं को एक साथ में क्या कहा, जन। जनेषु गोप। दूसरी तरफ से यादव आदि, मथुरा में देवकी, वसुदेव जी और उग्रसेन महाराज और कुब्जा और अक्रूर जी और उद्धव जी, इस प्रकार के सारे भक्त जो मथुरा में हैं, इनको क्या कहा गया, जन। ये हैं किसके जन, भगवान के निज जन। इसलिए जन निवासा अर्थात गोपों के, यादवों के बीच में एवं निवासो यस्या सा, जिन्होंने गोपों के बीच में आकर के, जिन्होंने यादवों के बीच में आकर के स्वयं भगवान होने पर भी जिन्होंने वास किया, उनको क्या कहते हैं, जन निवासा। इन जनों के बीच में आकर के बड़े आनंद पूर्वक निवास करने वाले। जयति जन निवासा, गोपों के बीच में, यादवों के बीच में आकर के वास करने वाले, पहला अर्थ किया। दूसरा अर्थ किया यद्वा जनानाम जीवानाम यो निवासा आश्रया। जन निवासा अर्थात जितने भी सारे प्राणी, उन सब का आश्रय, उन सबको आश्रय देने वाले, उनको माता पिता प्रदान करने वाले, उनको वायु प्रदान करने वाले, उनको जल प्रदान करने वाले, उनको बुद्धि देने वाले, उनको शरीर देने वाले, उनको खाने की वस्तुएं देने वाले, उनका सब प्रकार से पालन पोषण करने वाले। इसलिए आप कौन हैं, जन निवासा, समस्त प्राणियों के आश्रय। ये दूसरा अर्थ किया। तीसरा जीवेषु वा निवसति अंतर्यामी तया तथा सा। आप कौन हैं, समस्त जीवों के साथ में अपने कर्म के दोष के कारण एक जीव किसी भी योनि में क्यों ना चला जाए, आप सब समय उसके साथ में अंतर्यामी के रूप में निवास करने वाले। इसका नाम क्या कर दिया, जन निवासा। जयति जन निवासो अर्थात गोपों के और यादवों के बीच में आकर के रहने वाले, अथवा
समस्त जीवों के आश्रय स्वरूप अथवा समस्त प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी के रूप में रहने वाले। जय हो आपकी, जय हो। जयति जन निवासो। ये क्या बता दिया? एक महात्म्य बतला दिया उनका। ये जन्म से प्रारंभ हुआ, जन्म से पहले से प्रारंभ हुआ। आप कौन हैं? अंतर्यामी स्वरूप हैं। आप कौन हैं? सबके आश्रय हैं। आपने कृपा करके गोप वंश को, यादव वंश को आके स्वीकार किया। आप हैं कौन? गोलोक अधिपति। पहला, इस प्रकार से उनके जन्म की लीला को प्रारंभ किया। जयति जन निवासो। फिर देवकी जन्मवादो। देवक्याम जन्म इति वाद मात्रम यस्य सा, अथवा देवक्यैर आनंद वसुदेव गृहिण्यो जीन वसुदेव गृहिण्योर जन्मैवा वादा सिद्धांतो यत्र सा वस्तुता अजन्मा। दूसरा अर्थ किया देवकी जन्मवादो। इसके भी दो अर्थ किए प्रभुपाद जी ने। एक अर्थ कर दिया कि देवक्या जन्म इति वाद मात्र यस्य सा, जिनके विषय में ये वाद मात्र है केवल कि आप कौन हैं? देवकी के पुत्र हैं। वास्तविक रूप में आप देवकी के पुत्र नहीं हैं। वहां पर आपका जन्म हुआ नहीं। आपका वहां पर नाड़ी छेदन हुआ नहीं। यशोदा के पुत्र हैं आप, तो नित्य उनके पुत्र हैं। वहीं पर ही आपने उनका दुग्ध पान किया। यशोदा चा महाभागा संयम यथा पयो हरि, पपौ हरि। यशोदा ही आपकी माता, उनके स्तन में ही दूध, उसी का दूध ही आपने पान करके उनको परम सौभाग्यशाली बनाया। देवकी के स्तन में कभी दूध आया नहीं, कभी दूध नहीं आया। इसलिए आप देवकी के पुत्र नहीं हैं। देवकी जन्मवादो, एक ये वाला अर्थ किया। दूसरा देवक्यैर नंद, देवक्यार आनंद वसुदेव गृहिण्योर जन्मैव वादा सिद्धांतो यत्र सा वस्तुता अजन्मा। कह रहे हैं आप वास्तविक रूप में तो अजन्मा हैं। आप भगवान, आप अयोनि, आप किसी योनि में नहीं आते। ब्रह्मा जी योनि में आते हैं, किंतु आप कौन है? अयोनि। आप स्वयं भगवान, सबके कर्ता, सर्व कारण कारणम, सभी आपसे प्रकटित होते हैं। देवकी भी, वसुदेव भी, नंद भी और यशोदा भी, समस्त प्राणी, समस्त वैकुंठ के परिकर, समस्त गोलोक के परिकर, सभी आपसे ही प्रकटित होते। आप स्वयं भगवान हैं। आप अजन्मा हैं। देवकी का पुत्र होना तो आपने केवल स्वीकार किया, अन्यथा आप हैं कौन? अजन्मा। आप स्वयं भगवान हैं। ये फिर दूसरी बात फिर से बोल दी, ये भी कि अजन्मा होने पर भी आपने जन्म ग्रहण करने की जो लीला किया, ये किस प्रकार का आपका एक विशेष जगतवासियों के प्रति कृपा, उनको किस किस प्रकार की शिक्षा देने के लिए। तीसरा यदुवर परिषद, यदुवरा गोपा ब्रजस्था क्षत्रिया पुरस्था चा परिषद सभा सेवक रूपा यस्य सा। यदुवर परिषद, आप यदुवरों के सभापति, अर्थात जितने समस्त यादव, चाहे वो ब्रज में गोप हो अथवा मथुरा और द्वारिका में यादवगण हो, सभी आपकी सेवा के लिए सब समय प्रस्तुत। इस प्रकार का आपका उनके प्रति कृपा। यदुवर परिषद, यदुवरा गोपा ब्रजस्था, ब्रज में गोप, क्षत्रिया पुरस्था, पुरी में क्षत्रिय गण जो सारे हैं, परिषद सभा, जिनके परिषद क्या है? परिषद। परिषद किसको कहते हैं? यहाँ पर पॉलिटिकली भी ये वाला वर्ड यूज करते हैं। कौन सा शब्द आता है परिषद के साथ में आगे? नगर परिषद। इसका अर्थ क्या होता है?
यहाँ पर परिषद का अर्थ किया, परिषद अर्थात सभा सेवक रूपा यस्यता, जहाँ पर ये सभी आपके परिषद हैं। परिषद हैं का मतलब आपकी सेवा करने में नियुक्त हैं। कौन? समस्त गोप ब्रज में, समस्त मथुरावासी पूर्व में, ये सभी आपके परिषद अर्थात आपकी सेवा करने के लिए सेवक रूपा यस्यता, जिनके सेवक के रूप में वो सब समय आनंद पूर्वक प्रस्तुत हैं। इसलिए आप कौन हैं? यदुवर परिषद। आपने उनको अपना जो है सेवक के रूप में स्वीकार किया, उनकी अनेक विभिन्न सेवाओं को आस्वादन करने वाले आपकी जय हो, जय हो। अन्यथा आपको किसकी सेवा की आवश्यकता? आप स्वयं में परिपूर्ण, किंतु तब भी आप जो है पर आत्माराम, आप तो काम होने पर भी आपने उनको क्या कर दिया? उनकी सेवा को आपने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार का आपका महान उत्कर्ष। फिर स्वई दौर भी इच्छा मात्रेण निरसन समर्थो अपि क्रीडार्थम दौर्भिर दोस्तुल्यैर स्वभक्त जनैर अर्जुनादिर्भिर्वा। कह रहे हैं कि आप कैसे वाले हैं? आप ऐसे तो इच्छा मात्र से ही जिसका भी नाश करना चाहें, एक मुहूर्त में आप इच्छा करने से ही तो उनका नाश कर सकते हैं, किंतु तब भी आप लीला करते हुए अपने द्वारा किसी को हत नहीं करके, अर्जुन इत्यादि के द्वारा उनका हत करवा करके, उन्हें हत करवा करके अर्जुन आदि को यश प्रदान करने वाले। जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुआ, किसने देखा था? एक व्यक्ति जिसको महाभारत में नाम दिया बर्बरी। वो आकाश मार्ग से सारा कुछ देख रहा है। जब उससे पूछा गया कि किसने वध किया, क्या किया, उसने सब कुछ क्या देखा था? कृष्ण ने ही सबका वध किया, उसने वो सब कुछ देखा था। इसलिए उसी बात को यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप ऐसे इच्छा मात्र से ही, युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही आपने सबके प्राणों का हरण कर लिया, किंतु फिर भी किसी को हत करवाया अर्जुन से, किसी को भीम से, किसी को युधिष्ठिर से। इस प्रकार से आप लीला करवाने वाले, इच्छा मात्र से भी सब कुछ करने में समर्थ होने पर भी फिर भी क्या करते हैं? स्वभक्त जनैर अर्जुन आदि भीरवा, अपने भक्त अर्जुन इत्यादि के द्वारा अनेक अनेक लीलाओं को प्रकटित करने वाले। फिर अधर्मम, धर्म प्रतिपक्ष असुर संगम, जो असुरों का दल, असुरों का जो संग, उनका आपने क्या किया? अस्यन शिपान दूरी कुर्वन, उनको उनके उस भावना को, असुरपन वाली जो वृत्ति, उसको आपने दूर किया। निघनम स्थिरचर वृज निघना, स्थिर चराणाम स्थिरानाम स्थावराणाम चराणाम जंगमानाम वृजिनम संसार दुखम ब्रजपुर स्थानम तेषाम सेवकानाम स्वावियोग दुखम वा हंति यासा। कह रहे हैं स्थिर और चर अर्थात स्थावर और जंगम। स्थावर बता दिया पहले, नल कुबर इत्यादि वृक्ष के रूप में जो थे, उनके लिए कह रहे हैं कि आपने क्या किया? उनके संसार दुख को दूर कर दिया। श्राप मिला हुआ था उनको, नल कुबर को, नारद जी का, उनका दुख था उस शरीर में रह करके, उनके दुख को दूर करने वाले, और गिरगिट के भी दुख को दूर करने वाले। और दूसरी तरफ कह रहे, इसका एक और अर्थ है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं सिरचर ब्रिज नगना, अर्थात ब्रजपुर के भीतर में जो आपके समस्त सेवक, कोई वृक्ष के रूप में, कोई पर्वत के रूप में, कोई नदी के रूप में,
कोई लता पता के रूप में, कोई कोकिल मयूर के रूप में, कोई गैयाओं बछड़ों के रूप में, अनेक अनेक प्रकार से जो ये सारे प्राणी, इन सबको आपने क्या किया? तेषाम सेवकानाम स्वावियोग दुखम, उनको आपके वियोग का दुख था, आपने उनको क्या कर दिया? अपना दर्शन देके, सेवा देके, स्पर्श देके उनके दुख को दूर कर दिया। स्थिर चर सभी के दुख को दूर करने वाले। फिर ब्रजपुर वनितानाम, ब्रजपुर की वनितानाम, पुर वनितानांचा, प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसका अर्थ दोनों करना कि ब्रज की गोपियों और जो मथुरा और द्वारिका पुर की जो उनकी पटरानियां हैं, पुर वनितानांचा, मथुरा द्वारिका पुर स्थानुरागी रागिणानाम तासाम योषिताम, जितनी समस्त उनकी महिषियां इत्यादि उन सब के लिए कैसे वाले हैं? कामदेवम, उन सब के हृदय में अपने गुणों के द्वारा राज करने वाले। ऐसे ऐसे गुण सारे जिसके द्वारा आप क्या करते हैं? उनके हृदय को मनमत मनमत स्वरूप आपका, आपके गुण अत्यंत चमत्कारी, उनके हृदय को पूर्ण रूप में अपनी ओर आकर्षित करके उनके हृदय में अपनी सेवा की भावनाओं को सब समय वर्धित करने वाले। देवश्चा, ऐसे आप देव, स्वप्रकाश स्वरूपम, आप प्राकृत, आप देव हैं। देव अर्थात अत्यंत सुंदर, शोभायमान, तेजवान, ऐसे जो आप देव हैं, स्वप्रकाश स्वरूपम, अपने आप को, अपने आप में आपको प्रकटित करने के लिए, आपके इस स्वरूप को प्रकटित करने के लिए किसी भी वस्तु की और आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वप्रकाशत्वेन, स्वप्रकाश स्वरूपम, सुस्मित श्री मुखेना, आपके मुख की शोभा को और भी अधिक परम सुंदर बना देने वाले, जो भक्तों के प्रति आपका प्रसाद, कृपा स्वाभाविक रूप में स्वभावता एवं श्रीमता शोभन हास्य, ऐसे वाला अत्यंत सुंदर शोभायमान आपका मुखमंडल, उसी में क्या है? आपका जो ये मुस्कुराहट, वर्धनेवा, आपकी सुंदरता को और भी कितना अधिक बढ़ा देने वाला। एवं भूता श्री कृष्णा, ऐसे वाले हे श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ जी के रूप में मेरे समक्ष विराजमान, जयति जयति, आप सर्व उत्कर्ष से विराजमान हैं, आप सर्व उत्कर्ष से विराजमान हैं। इस प्रकार से तीसरा श्लोक इस भावना के साथ में उन्होंने गान किया। चौथा श्लोक अब हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यहीं तक ही रख देते। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री रथ यात्रा महोत्सव की जय, श्री जगन्नाथ देव की जय, रथ यात्रा में भाग लेने वाले समस्त भक्तों की जय, शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय, शिला प्रभुपाद जी की जय, शिला गुरुदेव की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महाराज जी की तिथि आ गई परसों। हम लोगों के प्रसंग एक एक करके छूटते जाते, दूसरी दूसरी तिथि आने